अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू फिर फहीम व्लॉग्स। तो जी ये शादी का पार्ट 2 व्लॉग, और आप लोगों ने पार्ट 1 तो देख ही लिया होगा और आई होप कि एंजॉय भी किया होगा। तो पार्ट 2 में हमने स्टार्ट किया है वहीं से जहाँ पे हमने पार्ट 1 एंड किया था। और पार्ट 2 में स्टार्ट ये है कि हम बारात लेके निकल गए, देन पहुंचे फटाफट तो नहीं पहुंचे, थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिला। उसके बाद फिर हम पहुंचे हॉल में, और बस जैसे मैंने बताया कि ढोलने की वजह सन्नाटा रहा, तो बस जल्दी के चक्कर में बस ऐसे ही एंट्री हो गई, सन्नाटे में बारात चली गई। लेकिन खैर कोई बात नहीं, सब लोग लेकर गए अंदर दूल्हा को। उसके बाद फिर स्टेज तक पहुंचाया। देन थोड़ी देर बाद जो है बैठ के सेशंस वगैरह हुए हम लोगों के। पहले हम लोगों ने ग्रुपिंग करवा ली, क्योंकि फिर एंड में ये होता है कि हम लोग को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता या फिर लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तो हमने अपनी ग्रुपिंग करवाने के बाद फिर फौरन ही ब्राइड की एंट्री हो गई, क्योंकि टाइम जो है वो बढ़ता जा रहा था। और मेहमान भी काफ़ी सारे हमारे आ चुके थे, ब्राइड साइड के भी और बाराती भी सभी ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे। जो लोग बारात के साथ नहीं आए थे वो डायरेक्ट जो है हॉल में ही पहुंच गए थे। जिसको जैसे सहूलत लगी वो वैसे ही उसने वो काम कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हुई ब्राइड की एंट्री, और यहाँ पे गाने चल रहे थे इसलिए मैं एंट्री की कोई जो है वो आवाज़ नहीं डाल सकी। लेकिन यहाँ एंट्री पे पहले जो है वो हमने छोटे दूल्हा को खड़ा किया, यानी फारिज ने पहले मामी का अपना हाथ जो है ना वो अपने हाथ में लिया, और देन उसके बाद जो है अपने मामू के हवाले कर दिया कि लो भाई संभाल लो अपनी दुल्हन। तो फिर ये हुआ सीन, और उसके बाद फिर वही एंट्री मामूल के मुताबिक जो आप लोग को पता है कि काफ़ी देर जो है वो लाइट्स ऑफ करके और पोजेस दिलवा के बनवा के, देन उसके बाद फिर दुल्हन के साथ हमारे सेशंस हुए, फैमिली बनी, पूरा फोटो बना, फ्रेम बना पूरा। मतलब उसके बाद फिर हम लोग जो है वो इधर उधर सारे मेहमानों से मिलने में और देखने में लग गए। बाकी अपना सेशन तो चलता रहा, मतलब दूल्हा दुल्हन का तो सेशन चलता रहा। उसके बाद फिर यहाँ पे जब हमारे साइड में फैमिली फोटोज के साथ जब सोलो पिक्चर्स हो रही थी, उसमें जो है यजान को यहाँ पे फारिस का कुल्ला जो है पहना दिया, ताकि थोड़ा सा इसको भी जो है वो लुक आ जाए कि हाँ भाई ये भी छोटा शहवाला बना था। तो बड़ी मुश्किल से ही इसने कुछ फोटोज बनवाने के लिए जो है वो थोड़ी देर ही सर पर टिकाया, वरना 1 से 2 ही फोटोज क्लिक हुई थी। उसके बाद फिर इसको उलझन इतनी हो रही थी कि इसने फौरन ही उतार दिया। और ये भी माशाल्लाह ब्लैक कोट में और शलवार कमीज के साथ प्रिंस कोट इन लोगों ने वेयर किए थे, युसरा के बच्चों ने और युसरा के हस्बैंड ने, और अजमीर और फहीम ने जो है वो पैंट के साथ प्रिंस कोट वेयर किया था। तो थोड़ी बहुत सी चेंजिंग थी, लेकिन माशाल्लाह सब बहुत प्यारे लग रहे थे। अच्छा जी, उसके बाद सीन आया इस फ्रेम का। इस फ्रेम के पीछे भी बहुत लंबी कहानी थी। ये लाकर रख दिया था पहले ही, और उसके बाद लेकर जाना था घर से निकलने से पहले, याद था सबको, लेकिन पता नहीं किसी बंदे ने देखा होगा करीब से देखने के लिए, और उसके बाद फिर उस जगह पे नहीं रखा जहाँ से ये लेके जाना था, ये कहीं और रख दिया। अब सब तरफ देख लिया, नहीं मिला, ऐसे ही हॉल चले गए। हॉल से वापस 2 लड़के घर गए, फिर ढूंढा, उसके बाद फिर लेकर आए। तो इसका ये सीन था कि इसके ऊपर थंब प्रिंट जो है वो लेने थे। एक थंब जो है वो ब्राइड ने, एक ग्रूम ने, और फिर दोनों हाफ थंब से जो है वो एक वो बनाना था, हार्ड बनाना था। तो बस वो किया ही है कि ऐसे छोटा सा शुगर मिला था जो कि ऐसे फ्रेम टाइप बनाना था, और फिर उसको अपने रूम में हम दोनों लगाना था। तो बस ये किया। फिर मेन खाना घर वालों के लिए तो खुल चुका था, यानी कि कहने का मकसद है कि जितने भी मेहमान थे उन लोगों के लिए तो खुल चुका था, लेकिन हम जो घर वाले थे मेन बाराती और उनके घर वाले यानी दुल्हन वाले, उन लोगों ने, घर वालों ने नहीं खाया था। बाकी सारे मेहमानों ने माशाल्लाह खाना खा लिया। खाना खाने के बाद ये रस्म शुरू हो गई, जो कि होती है दूध पिलाने की रस्म। वैसे हमारे यहाँ जूता छुपाई की रस्म होती है बारात वाले दिन, लेकिन इन लोगों क्या नहीं होती, तो इन लोगों ने ये रस्म नहीं की। उसकी बजाय इन लोगों ने दूध पिलाई की रस्म करनी थी, जो कि इन्होंने पहले ही बता दिया था। और ये सारा जो है वो मतलब स्क्रिप्टेड होता है। ये पार्ट जो होता है वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड होता है कि हम इतनी डिमांड करेंगे मजाक में, और हम इतनी जो है आपको पेमेंट देंगे मजाक में, मतलब ऐसा सब कुछ होता है। देते नहीं है, जो हम एनवलप बना के लेके जाते हैं वो खुशी खुशी बंदा रख लेता है, और सारी बात वहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो बस यहाँ पे दूध पिलाई की रस्म हुई, इसी में थोड़ा बहुत शुगर मेला लगा रहा, क्योंकि कुछ 2 बहनें थी, तो हमने एक बहन को जो है वो नकली नोटों का लिफाफा दे दिया, और एक बहन को जो है वो हमने असली नोटों का लिफाफा दे दिया। लेकिन जब ये प्रोग्राम खत्म हो गया, यानी ये सीन खत्म हो गया, इस सीन के बाद फिर जो है उसको जाकर बता दिया कि भाई ये नकली नोटों का लिफाफा है, बुरा ना मानना, हमने छोटा सा ये आपके साथ मजाक किया था। बस जो हुआ वो इसलिए जो है सब कुछ बता दिया ताकि किसी को कोई चीज़ बुरी ना लगे, लेकिन वो पता था कि ठीक है मजाक करेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है।
बस तो फिर सब ने जो है वो इस मज़ाक को, इस मस्ती को एंजॉय किया और उसके बाद फिर सब ने दुआए खैर की इस जोड़े के लिए, सारी अपनी नेक तमन्नाएं दी और फिर खैर से रुखसती का वक्त आया, जो कि एक लड़की के लिए, एक दुल्हन के लिए बहुत ही कोई ज़िंदगी का मुश्किल तरीन काम होता है कि अपने घर वालों को छोड़ के इस एक घर से दूसरे घर रुखसत होना और ज़िंदगी भर के लिए जो है वो दूर चले जाना। तो खैर ये टाइम बहुत टफ़ होता है। मैं कहती हूँ कि शायद चाहती हूँ कि हर लड़की जो है वो खुश रहे और आबाद रहे अपने अपने घरों में, कभी किसी चीज़ की कमी ना हो किसी भी लड़की को। तो यहाँ पे जो है वो रुखसती का टाइम था और साथ में जो है सहरा बंदी जो है हमारे यहाँ की जाती है, यानी कि दुल्हन को सहरा बांध के जो है वो लेकर जाया जाता है चादर डाल के। कभी भी जो है वो दुल्हन हमारे यहाँ ऐसे नहीं जाती। तो इसीलिए जो है ये वैसे ये काम जो है ब्राइड साइड वाले जो होते हैं वो करते हैं, जैसे कि बड़ी बहन है, भाभियां हैं, लेकिन वहाँ पे उनके यहाँ शायद ये सर होता नहीं है। मेरा ख्याल है शायद बांध के नहीं जाते या कुछ था, तो उन्होंने कहा कि फ़्रापी आप ही बांध लें। तो फिर मैंने सबके जो है वो सहरा लगा कर छुआ के 6 मरतबा और फिर 7वां मरतबा जो है सहरा वो दुल्हन के बांधा और चादर वगैरह पहना कर दुल्हन को पूरा तैयार करके उसके बाद फिर रुखसती मुकम्मल तरीके से रुखसती की और फिर जाकर हम लोग जो है वो फाइनली बारात वापस लेके जाने लगे। दुल्हन हमारे साथ थी और शादी का जो है वो दिन ख़त्म होने लगा था। तो बस अब यही था, लेकिन घर जाके भी अभी बहुत सारी रस्में थीं जो कि हमने करनी थी, जैसे सतकोरों की रस्म होती है और सहरा गेट रुकाई की रस्म होती है और एंट्री, सबसे बड़ी तो एंट्री जो मैंने इन लोगों ने तैयारी की थी। मैंने आपको बताया था कि कितनी मेहनत से इन लोगों ने तैयारी की है, तो उसमें भी मैं आप लोगों को करेक्शन कर दूं कि वो 1000 रुपये का एक अनार मिला था और उसकी सेटिंग करना यानी कि उसकी कनेक्शन करने के लिए 8000 रुपये के हिसाब से जो है वो पैसे ले रहे थे। तो इन लोगों ने जो है पैसे बचाने के चक्कर में पूरी रात ख्वार की और फिर उसके लिए जो है बहुत टाइम लगाकर उसको जो है कनेक्ट कर दिया और फिर फाइनली डर ही यही था कि पता नहीं जलेंगे या नहीं जलेंगे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये काम किया था। लेकिन अब जो है आप लोगों को व्लॉग में पता लगेगा कि वो लोग कामयाब हुए या नहीं हुए, बस थोड़ी देर में आप लोगों को पता लगने वाला है। तो यहाँ पे जी रुखसती बिल्कुल होने ही वाली थी, मतलब सब गाड़ी में बैठ रहे थे, बाराती सारे जो है वो गाड़ी में बैठ चुके थे, जो कोस्टर में आया था वो सब कोस्टर में ही बैठ गए थे और बाकी जो हमारे साथ जा रहे थे अलग से अपनी अपनी गाड़ियों में वो लोग भी सब साथ थे, क्योंकि ये रस्म जो है ना देखने के लिए सब लोग जाते हैं, भले वो अपने अपने घरों से ही हॉल में क्यों ना पहुँचे हो, लेकिन जब हमारे यहाँ सतकोरों की रस्म होती है और गेट रुकाई वगैरह की रस्म होती है तो ये सब देखने के लिए जो है बाराती जो होते हैं वो सब घर जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ भी सब लोग आ गए थे और उसके बाद जो है सब लोगों ने पहले सेटिंग बनाई, एंट्री की और उसके बाद पहले ये अनार जलाए, जो कि नॉर्मल वाले अनार थे जो कि हम लोगों ने गली में जलाने थे, पूरे वहाँ गली से लेके अपने गेट तक वो जलाए। उसके बाद फिर जो है दूल्हा दुल्हन को सेंटर में खड़ा करके बिल्कुल गेट के और फिर ड्रोन से वो शॉट भी लिया। स्पेशली ड्रोन को जो है उस दिन हमने हायर किया, वरना वलीमे वाले दिन हमारे यहाँ ड्रोन शूट होना था, लेकिन बारात वाले दिन ही जो है वो ये सारा शूट करवाना पड़ा, क्योंकि ये शॉट लेना था इसलिए क्या, ताकि मेहनत हमारी वसूल हो जाए। खैर ये सब हुआ। उसके बाद फिर सारे ही सब लोग बाहर ही खड़े थे, क्योंकि ज़ाहिर है वो सीन हम सब ने ही देखना था कि भाई कैसे एंट्री होगी, कैसे जो है वो सब अनार जलेंगे। सब जो है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस चीज़ को लेकर। तो खैर जल्दी से जो है वो टाइम पूरा हुआ, ब्राइड के साथ हम लोगों ने एंट्री की, मैं, युसरा, हमज़ा और अरीशा जो कि मेरी भाभी है, तो हम लोग सब साथ लेकर आए। थोड़ा सा फ़ोटो सेशन यहाँ पे भी साथ साथ चलता रहा। मूवी बस अपने अपने मोबाइल से ही बना रहे थे सब लोग, वीडियोग्राफर जो है वो हॉल से ही चले गए थे। तो खैर उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी बहुत से पिक्चर्स क्लिक करवाई। दैन उसके बाद पिक्चर्स तो मतलब फुल टाइम ही बनती रही, मतलब हंस हंस के थक गए, लेकिन पिक्चर्स नहीं ख़त्म हो रही थी। एंड फाइनली ये वो मोमेंट था जब हम लोग सब वेट कर रहे थे कि बस अब एक बटन जलेगा और हम लोग जो है वो सब शोर मचाएंगे और 1 2 3 कह के जो है वो यहाँ से, जब तक वीडियोग्राफर ने यानी कि ड्रोन कैमरे ने जब तक ओके नहीं किया तब तक सब वेटिंग पे थे। और दैन 1 2 3 करके जो आतिशबाजी हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, घर पूरा रौनक हो गया था। मतलब सब लोग इतना खुश हो रहे थे, इतनी अच्छी एंट्री हुई थी, बहुत ज़बरदस्त, मतलब दिल खुश हो गया था। पूरे घर पे अनार ही अनार जल रहे थे और बहुत खूबसूरत एंट्री थी। अभी तक ये किसी ने, हम लोगों ने, हमारे यहाँ ये किसी ने अभी तक नहीं किया था। नॉर्मली आतिशबाज़ी और ये सब अनार वगैरह नॉर्मल वाले जलाए जाते हैं, लेकिन ये जो एक साथ वाले
फर्स्ट अटैम्प्ट में होते हैं ना, ये सब चीज़ नहीं थी। उसके बाद जी एंट्री हुई दुल्हन की अंदर, उसके भी फूल पत्तियाँ डाली, लेकिन मैं बिज़ी थी ज़ाहिर है, तो इसलिए मैं हर चीज़ का जो है वो शॉट नहीं ले सकी। तो खैर दुल्हन को लेकर आए, थोड़ी देर नीचे बिठाया, दैन उसके बाद फिर जो है वो ऊपर लेकर आ गए। दुल्हन की एक बहन और एक खाला जो है वो साथ आई थी। उनका ये रस्म है कि 1 या 2 बंदे जो है वो साथ आते हैं थोड़ी देर के लिए, दैन उसके बाद बिना नो दूसरी वाली खिलानी उसके हाथ पे हाथ लगाएं, बिस्मिल्लाह करो। शुरुआत तो करने दो। कितनी है? 7 है। 7 बस। एक ही खाया है। तो गिनने का भी काउंट करो यार, बदतमीजी नहीं है। 3 है। 3 अब ये छोटा नहीं होगा, हाथ ही पड़ने है। कान लगा देना। सर वो डाल देना, पकड़े अबे ये अरिशा तो खुद भी हाथ पीछे कर रही है। नहीं मैंने देखा। अच्छा कितने हो गए? 6 हो गए। 6 हो गए। 6 दूसरा खाया तो एक गिरी है ना, चौथा ना, बस गिरने वाला भी काउंट होगा। उसको भी देखो अरे ये ले कितने हो गए? तुम्हें क्यों 2 कर फिक्र न करो, तुम लोगों की बारी है। ये वाले सारे देख लो। क्या हुआ? होने पे खड़ा है। समीर 5 क्या कर रहे यार, मिस नहीं कर पा रहे, क्या कर रहे? 2 बंदे हो गए। हाँ 6 हो गए। दोस्ती मत निभाओ, दोस्ती निभा रहे हो तुम लोग। डर अगली बार ही होगी बस। तो निकल हो गया तो कर सकता है। बोला सीधा करो ना, खोल लग रहा है। छुट्टी बंद कर इतना नहीं सोचो। अभी एक एक करके सारी चीजें उतार रहा हूँ, एक एक चीजें करके उतार रहा है साथ में। अच्छा है साथ
ये 14 होगा तो पता नहीं क्या होगा। पहला और आखिरी जाने दे यार। छोड़ो तो बहुत मेहनत है। हाँ भाई नहीं कर यार, नहीं कर ये जाएगा अब इसमें। हाथ से उठा के खा ले। मिठाई क्या खाओगे कहाँ इधर खाना उधर का यही ऐसे। अरे मैं जा रहे तो दोस्त तेरा जाना इसी तरह में। चमाट मार मार के ऊपर डालो। मैं तो मासूम। ये बाकी तुम क्यों जा रहे हो साथ में? भाई दूल्हा वो छोटा वाला था, तुम कहाँ जा रहे हो? वो छोटा साथ लाओ। उसको तो जाने दो, तुमको जाने दो। इसी का तो खबर है ये तो। मेरा भी कमीशन थोड़ी बनेगा और क्या भाई, कमीशन की बात जा रही है। जेंडर चेंज करना पड़ेगा। आ जाओ शादी। मैंने बहुत मेहनत करी है। थक जाएगी बेचारी अरीशा, थक जाएगी बेचारी अरीशा। एक अंगूरी दे दो, दोनों को एक कर लेंगे। इधर आए ना। बस ये हुई हमारी रस्में। उसके बाद फिर सारी डेकोरेशंस हो गई थी, बस ये फाइनल टच था, ये किया। और फिर उसके बाद जो है सब अपने अपने रेस्ट करने के लिए चले गए। सब लोग अपने अपने घरों पे गए, सुकून से रेस्ट किया। हम लोगों को भी तकरीबन 3-4 ही बज गए थे ये सब करते हुए। तो जी ये था मेरा व्लॉग शादी का। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। इसके बाद आप लोगों को वलीमे का व्लॉग देखने को मिलेगा, वो भी इंशाल्लाह ज़रूर ही मिलेगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है जी, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसके बाद जो और व्लॉग्स आएंगे उसमें आपको हाथ लगाई और सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।